दान का हिसाब। ये एक कहानी है जिसको अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। अर्थात जो राजा था वो कपड़े पर ज़्यादा खर्च करता था, उस पर काफ़ी सारे पैसे खर्च करता था, लेकिन दान के बात जब भी आती थी दान की, तो वो उस पर अपना हाथ वापस खींच लेते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। जो राज्यसभा थी यानी उनके जो राज्यसभा हुआ करती थी उसमें कई नामी लोग, नामी का मतलब ये जैसे नामी वर्ड यहाँ रखा है, इसका मतलब बहुत नामचीन जो कि काफ़ी प्रसिद्ध लोग होते थे वो आते थे। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार का मतलब इंग्लिश में अपन कह सकते हैं वेलकम। और सबसे ऊपर आया था लकदक कपड़े। एक लकदक का मतलब ऐसे जो ऐसे बड़े भड़कीले जैसे कपड़े होते हैं उनको अपन ऐसे कह सकते थे। इसके अलावा जो आया है गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इन लोगों का वहाँ पर बिल्कुल भी सम्मान नहीं होता था। उनको वो क्योंकि दान तो देता नहीं था और उसका पूरा जो ध्यान था वो विलासिता की तरफ ही होता था। जो पहनने के कपड़े हों या जो उसके खाने पीने की चीज़ें होती थी उन्हीं पर वो ज़्यादा खर्च करता था। इस वजह से उसके जो दान देने की प्रवृत्ति तो कम हो रखी थी, तो लोग जो की कला के पुजारी हुआ करते थे वो बिल्कुल भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका सम्मान नहीं होता था। अब आगे क्या होता है, एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वह बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप देख रहे होंगे अकाल का एक सीन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। अकाल का मतलब कि जहाँ खाने पीने की चीज़ों का अभाव हो जाए। अगर बारिश नहीं हो हमारे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर चारा भी नहीं होगा जानवरों के लिए और हमारे खाने के लिए अनाज भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति को अकाल कहते हैं। तो उस राजा के राज्य में एक बार अकाल पड़ गया और जो उसकी पूर्वी सीमा के लोग थे वो अकाल की वजह से भूखे मरने लग गए। राजा के पास ये बात आई तो राजा ने तो बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं की और वो क्या बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और वैसे तो सबको ही पता है कि भगवान की मार है, लेकिन ऐसा नहीं कह करके राजा का कर्तव्य बनता है कि वो उसमें हेल्प करें। जैसे हमारे जो भी सरकारें होती है वो भी, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि कोरोना भगवान की मार है इसलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, लेकिन सभी सरकारें हैं वो अपनी ओर से पूरी हेल्प करती है। तो ऐसे राजा को भी उस समय क्या करना चाहिए था, राजा को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। तो उन्होंने हेल्प मांगी कि बोले आप हमारी हेल्प करो। राज भंडार यानी राजा का जो भंडार होता है जिसके अंदर की पैसा होता है राज्य का, उससे हमारी हेल्प करें। किसने कहा, वहाँ के लोगों ने कहा। तो देखिए राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवाले हो जाऊंगा। राजा ने एक नई परेशानी गिना दी। बोले कि मैं आपकी कब तक हेल्प करूंगा, मैं अगर ऐसे हेल्प करने लगूंगा तो मेरा तो राज भंडार खाली हो जाएगा। ये सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब बेचारों को क्या बस चलता उनका, वो वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक गाय दिखाई दे रही हो क्या आपको, ये अकाल के टाइम में मरने की स्थिति में आ गई है ये वाली गाय। अब नेक्स्ट पेज पर क्या देखिए, इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। इधर अकाल का प्रकोप का मतलब इसका ऐसे प्रसार होता जा रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था और रोज लोग भूखे मरने लग गए। लोग फिर राजा के पास गए। अब उनको लगा कि यार इतना नुकसान हो गया, अब तो हो सकता है कि राजा में कुछ सुधार आया हो। तो वापस गए। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई। राजसभा में, वहाँ पर जो राजा की सभा होती थी उसको कहते हैं राजसभा, उसमें गुहार लगाई और क्या कहा, दुहाई महाराज आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। उन्होंने जाकर के अब की बार अपने पैसे भी बताए कि बोले हमारे को आप कितने रुपए दे दीजिए, केवल 10,000 रुपये दे दीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम भूखे पेट रहेंगे लेकिन आधा खा करके ही अपना जीवन बिता लेंगे और फिर हम भगवान से उम्मीद करेंगे कि फिर अकाल का टाइम चला जाएगा। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। राजा की सोच थोड़ी सी अलग थी। उसने कहा कि 10,000 क्या कम थोड़ी है कोई, और इसके अलावा अगर तुम आधा पेट खा करके रहोगे उसके रहने की बजाय तो तुम मर ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, जीवित रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है,
जैसे धन का सागर हो, उनमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि जो हमारा राजकोष है, जिसके अंदर राज भंडार, जिसके अंदर खूब सारा पैसा रखा हुआ है, जैसे कोई सागर हो, सागर का मतलब समुद्र, समुद्र में जितना पानी होता है उस तरह से यहाँ पर खूब सारा पानी की तरह पैसा भरा हुआ पड़ा है, उसमें से अगर हम एक आधा लोटा निकाल लें, यानी थोड़ा सा पैसा ले भी लें, तो भी महाराज को क्या नुकसान हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति ने कहा तो शायद राजा को गुस्सा ही आया हुआ है। राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। वापस उनको पूछा कि बोले कि ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे को दे दूं। एक दूसरा व्यक्ति फिर बोला, एक अन्य व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो इन दुखियों की जान बच जाएगी। देखिए, एक तरफ तो थी दुखी लोगों की जान जो कि अकाल से पीड़ित हो रहे थे, अकाल से त्रस्त हो रखे थे, और दूसरी तरफ महल में सजावट का सामान आ रहा था, सुगंधित कपड़े, मनोरंजन का सामान, और इसके अलावा महल की सजावट की जा रही थी। कितना विरोधाभास था। तो उन लोगों ने कहा कि यदि इन रुपयों में से थोड़ी सी भी कटौती करके हमारे को अगर दे दिया जाए तो हम दुखी लोगों की जान बच जाएगी। शायद कैसा भी राजा होता, कितना भी निष्ठुर होता, तो भी इस रिक्वेस्ट को मान लेता, लेकिन यहाँ राजा थोड़ा सा अलग लग रहा है। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा कि अच्छा, ये मेरे जो विलासिता की चीज़ें आ रही है, मनोरंजन की चीज़ें आ रही है, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए, क्योंकि राजा बहुत क्रोध में आ गया। और पता होता है आपको कि राजा तो राजा होता है, वो कुछ भी हुक्म दे सकता है, किसी को सूली पर चढ़ाने का भी दे सकता है, किसी के कोड़े मारने का भी दे सकता है, वो उनको मरवा सकता था। तो उन्होंने बेचारों ने सोचा कि अब राजा के गुस्से के आगे हम क्या कर सकते हैं, तो वो वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुँह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती, मगर 200-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यहाँ पर भी आपको राजा की सोच देखने को मिलेगी। राजा क्या कह रहा है कि जो लोग आए थे, छोटे मुंह बड़ी बात, ये कहावत है, इसका मतलब होता है बड़ी बात करना, यानी कि अपने सामर्थ्य से बाहर की बात करना। तो ये राजा का मानना था कि ये लोग क्या हैं, छोटे हैं, और इन्होंने बात बहुत बड़ी कर दी। अगर वो 100-200 रुपये मांगते तो हो सकता है मैं उनको दे भी देता, लेकिन और वो भी कहाँ से देता, इसको भी बड़ा सोचने वाली बात है। उसने कहा कि पहरेदारों की खुराक को 2-4 दिन कम कर देता, अना यानी जो गरीब लोग थे बेचारे वहाँ पहरा देने वाले, उनके खाने में कटौती करके और मैं उनको 100-200 रुपये दे देता। इसमें भी आप देखेंगे कि उसके महल के जो खर्चे हैं फालतू के, कौन कौन से, सुगंधित कपड़े, मनोरंजन और महल की सजावट का सामान, उसमें अभी भी कोई कटौती नहीं हो रही है। अभी भी क्या कह रहा है, मैं तो पहरेदारों की खुराक को ही कम करता। तो आगे उसने कहा और इस रकम की पूर्ति भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, और ये एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों ने नाक में दम कर रखा, ऐसा राजा ने कहा। ये सुनकर वो उपस्थित लोग हाँ हूँ कर रहे थे। लोगों को जम तो नहीं रही थी उसकी बात, लेकिन फिर भी वो हाँ हूँ कर रहे थे। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने ये ठीक नहीं किया। सबको ही लग रहा था, आप जब इस कहानी को मेरी ओर से सुन रहे हैं तब भी आपको लग रहा होगा कि राजा कितना ही क्रूर है। क्रूर का मतलब ऐसे कह सकते हैं हम कि जो निर्दयी है, इस तरह का है ये। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य होता है, और आपको तो पता है कि हम अगर सक्षम है तो हमारे को भी दूसरों की हेल्प करनी ही चाहिए। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आ गया। देखिए, ये ऊपर तक तो हमने पढ़ा था, यहाँ पर तो क्या हो रहा था, यहाँ पर तो वो लोग जो अकाल से पीड़ित थे वो 2 बार राजा के पास आए। उन्होंने पहली बार सहायता मांगी और दूसरी बार में उन्होंने राजा से 10,000 रुपये मांगे, लेकिन राजा ने दूसरी बार गुस्से में आकर के उनको वहाँ से भगा दिया। अब क्या होता है, 2 दिन बाद अलग कुछ सीन चेंज हो रहा है। देखिए, 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आ गया। सन्यासी का मतलब साधु जो होते हैं ना, इस तरह से जो सन्यास लिए हुए होते हैं, जिनको घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होता है, वो कपड़े अलग तरीके के पहन करके और वो सन्यासी बन जाते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, वो वहाँ पर आया और राजा को आशीर्वाद दिया। दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। वो आया वहाँ पर, और क्योंकि वैसे ही राजा तो क्या था, दान देने में तो काफ़ी कंजूस था ही, पर वो आया। और दाता कर्ण महाराज, कर्ण एक बहुत बड़ा दानी हुआ था। कर्ण जो है वो एक बहुत बड़ा दानी राजा हुआ था, तो उसकी उपमा उसको दी और कहा कि राजा कर्ण महाराज,
बड़ी दूर से मैं आया हूँ और आपकी ख्याति सुन करके, आपकी प्रसिद्धि सुन करके, आपका नाम सुन करके मैं यहाँ पर आया हूँ और आप मेरी इच्छा को पूरी करें। और राजा को जब उसकी प्रशंसा सुनाई दी, अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। बोले कि प्रशंसा सुनी थी ना, तो इस वजह से वो एग्री भी हो गया कि शायद ये कुछ मांगेगा तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि वो तो राजा था। और उसको जब तारीफ सुनी तो बोला कि ये साधु है, क्या मांगेगा, कोई थोड़ा बहुत मांगेगा तो मैं दे ही दूंगा, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल ही जाए। उन्होंने पहले बता भी दिया कि तुम अगर थोड़ा सा कम में मांगोगे, लिमिट में मांगोगे तो मैं आपको दे दूंगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, इसलिए इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा को सन्यासी ने एक नए तरीके से फंसाया और फंसा करके ये कहा कि मैं भिक्षा लूँगा लेकिन बहुत कम लूँगा, आप मामूली भी दें तो भी चलेगा मेरे लिए, लेकिन मेरा नियम है, मैं क्या करता हूँ, राजकोष से आप मेरे को 20 दिन तक भिक्षा देनी है। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने पहले मेरे को 1 रोटी दी पहले दिन, ये ऊपर की तरफ देखो मैंने रोटी बनाई, तो ये तो हुई पहले दिन की। अगर दूसरे दिन आपने दी तो मेरे को 2 रोटी देनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तीसरे दिन 2 की डबल यानी 4 रोटी देनी पड़ेगी। चौथे दिन 4 की डबल। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 दिन में ही 8 हो गई, 20 दिन पहुंचते पहुंचते ये स्थिति हो जाएगी कि 1 रोटी से जो शुरू किया हुआ हमारा है वो 17वें 18वें दिन तक आते आते तो संभलेगा ही नहीं। आप बना करके देखना अपने घर पर, और कि ये लाइनें 4 से लेकर के जो 8 हुई है, उसके बाद 5वें दिन 16 हो जाएगी और आगे जा करके कितनी हजारों में चली जाएगी। ये स्थिति अब होने वाली है आगे राजा की। तो राजा इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। अब राजा आगे क्या कहता, देखिए राजा बोला, तरीका तो समझ गया मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। उसने सोचा कि बहुत छोटे से शुरू करता हूँ ताकि मेरे फायदा हो जाए। राजा बोला, तरीका तो मैं समझ गया मगर पहले दिन कितना लोगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, बिल्कुल छोटे से शुरू करता हूँ। अगर 1-2 रुपये से शुरू कर देते हैं, 2-4 रुपये से, तो ये ज़्यादा भारी नहीं बनेगी रकम। और अगर शुरुआत से अपन ने 20-50 से कर दिया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो राजा ने सोचा क्या करते हैं आगे देखो। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तो साधु था, उसको तो पता था कि ये जो इस तरह से आगे डबल होता जाएगा कितना भारी पड़ेगा। राजा को पहले से ही, राजा को पता नहीं था, सन्यासी को पता था। वो बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए 1 रुपये से शुरू कर दीजिए। कर दिया उसने 1 रुपये से शुरू। ये सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। बोले यार तो कुछ भी नहीं मांग रहा, बहुत कम मांग रहा है। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। राजा ने हुक्म जारी कर दिया। बोले ठीक है, जैसा ये कह रहा वैसा करेंगे हम, और हम ऐसा करते हैं 1 रुपये से शुरू करते हैं। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। सन्यासी राजा की जय जयकार कर रहा था, बोले बहुत बहुत अच्छा हुआ, राजा की जय हो, राजा की जय हो, ये कह करके वो वहाँ से लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। अब वो सन्यासी को हिसाब से भिक्षा देने लगा कि उनको पता था कि रोजाना हमारे को कैसे कैसे देनी है, समझ में आया बता। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। ये देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। उसने ये बात मंत्री को बताई, जो राज भंडार का जो इंचार्ज था, यानी राज भंडारी था, जो खजांची था, जो कोषाध्यक्ष था, जिसके पास में राजकोष का हिसाब रहता था। वो आदमी बोला कि यार राजा जी तो वैसे इतना दान देते ही नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अभी दान दे रहे हैं ये तो बहुत भारी मात्रा में यहाँ से दान जा रहा है। उसने मंत्री को बताया। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई ये बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला भी नहीं जा सकता। बोले कि अपने को पहले पता नहीं था कि ये स्थिति होने वाली है, नहीं तो अपन इनको राजा जी को उलझने ही नहीं देते, पर अब तो राजा ने वचन दे दिया और हमारे को ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि खूब सारा पैसा राजकोष से निकला जा रहा था और राजा को अब जवाब देना भारी पड़ सकता था। वह अपना पसीना पहुँचकर सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, ये कहाँ की स्थिति है, ये घबराने की स्थिति है, पसीना आना, सर खुजलाना, हाथ दाढ़ी में फेरना, ऐसा करते हुए, ये क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए हो जाएंगे। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे, ऐसा लग रहा है कि उनका काफ़ी सारा धन चला गया। जो भंडारी था वो बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। देखो क्या करते हैं हिसाब।
भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री वहां से अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे, यानी खूब टेंशन में आ गए। कुछ देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575। लिख सकते हैं क्या अपन? 10,48,575 इतने रुपए देने पड़ेंगे। शुरू कहाँ से किया था? 1 से। 20 दिन में ये इतनी रकम हो जाएगी। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। ये कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गए। तभी सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास लेकर के गए। मंत्री को राजा के पास लेकर गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, ये कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह से राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर आपके लेफ्ट की तरफ जो है दान का हिसाब लिखा हुआ। पहले दिन 1 रुपया है, दूसरे दिन 2 है, तीसरे दिन 4 है, फिर चौथे दिन 8 है, 5वें दिन 16 हो गए, फिर 32 हो गए, फिर 64 हो गए, फिर 128 हो गए, फिर ऐसे आते आते लास्ट में 20वें दिन 5,24,288 और इन पूरों का टोटल किया। जब टोटल किया, जोड़ा इनको, तो आया 10,48,575। ये तो हमने भी नहीं सोचा था। जब 1 रुपये से शुरू किया था तब हमने नहीं सोचा था कि ये रकम इतनी बड़ी हो जाएगी। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो दिया ही नहीं था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वो बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उसके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जहान माल से मत मारिए। अब जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब वो अपने वचन से वापस पलटने लगा। उसने कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो मेरा तो कुछ पैसा बचेगा ही नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से पैसे बचा रहा हूँ और अब स्थिति ये आ गई कि मेरे को इतने रुपए उनको देने पड़ रहे हैं। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। कुल मिलाकर के उस सन्यासी ने जो अकाल से पीड़ित लोग थे उनकी हेल्प के लिए इतना किया था। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत है। अब उसको 10,000 रुपये याद आ रहे हैं जो उस दिन उसको काफ़ी लग रहे थे ना। अब जैसे उसने 10 लाख की बात सुनी तो उसको 10,000 रुपये छोटे लगने लगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया। मंत्री गिड़गिड़ाए। गिड़गिड़ाने का मतलब ऐसे उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रेयर करना एक तरह की। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। ऐसे दानी तो नहीं थे, लेकिन अब मजबूरी में उन्होंने ये पैसा दिया। कुल मिलाकर के ये किसके दिमाग का खेल था? ये था जो उसका सन्यासी था उसका। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कहानी से क्वेश्चन दिए हुए हैं। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? आप खुद ऐसा देखिएगा कि राजा किसी को दान क्यों नहीं देता था, क्योंकि उसका ज़्यादातर जो खर्चा था वो उसके मनोरंजन पर, उसके कपड़ों पर, इन पे होता था और वो गरीब लोगों को तो बिल्कुल भी दान नहीं देता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वो राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि वो गरीबों का भला वो सोचते तो थे, लेकिन वो राजा से डर के मारे ऐसा नहीं करते थे। आगे देखिए अलग अलग कई क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, तो आप खुद इनको ऐसे देख करके कर सकते हैं। यही इसका ऐसा लास्ट पेज है। तो अभी आपने ये देखा है।